हेलो, मैं मिस्टर रवि। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ मोंगोडीबी से रिलेटेड। जो मैंने ये पॉइंट शो कर रखे हैं 4, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो भी इजी स्टेप के साथ। तो पहले हम चलते हैं सर्विस की ओर। मोंगोडीबी की जो सर्विस होती है वो मोंगो के नाम से, दो नाम से आती है, एक मोंगो और मोंगोडीबी के नाम से। तो कई बार आप मिस्टेक कर बैठते हैं कि आप कौन सी सर्विस चेक कर रहे हैं। तो इस बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। मोंगोडीबी की सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ इशू आता तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। और मोंगोस के बारे में भी बता रखा है। मोंगो पुराने वर्जन में था 3 पॉइंट तक, और मोंगोस उसके हायर वर्जन में आता है। तो ये कुछ है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा। बाकी यहाँ पे जो कुछ है मैं आपको वन बाय वन की क्वेरी और एक एक चीज़ बता दूंगा। और स्पेशली मोंगोडीबी इज़ अ लीडिंग नो एसक्यूएल डाटाबेस रिटन इन C++। इट इज़ हाई स्केलेबल एंड प्रोवाइड्स अ हाई परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी. It's work on a concept of a collection and documents. So here's a command. I'm type the Mongos. It's showing a version of 6.0.3. So let's see, when you access the Mongo in a command line, so there is a showing a Mongos command. If you have a older version, so then you have to type a Mongo only. So let's see, there is one more thing. We can use a GUI. We have an option. There is an option, you have to connect your Mongo. If you have a local host, then you can use a local host. Otherwise you have a remote remote server, so you have to provide a remote IP. Let's see, one more thing. This is a port of a Mongoose by default. So here's the option of a connect. I'm trying with the Mongoose connect here, but connect Mongo is not installed on the same system, so that's why it's giving an error. So let me show you. I have to use a Mongoose IP, so we can connect. Let's see. First we can save, because you don't want to enter the credential and information, so that's why we are saving. Like say Duvika MongoDB. Okay. Save and connect. Connecting to Duvika MongoDB. दिस इज़ आई एम गिविंग अ नेम। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं इसको। तो जैसे कि ये वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं आपको इसका एक एक स्टेप आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ये इश्यूज़ आते हैं। मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे स्किप कर दी थी, तो मैं दोबारा से आगे बढ़ता हूँ। रिमोट एक्सेस कैसे करते हैं उसके लिए, तो उसको लेके भी मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है। आप मेरे इसके पहले पार्ट में देख सकते हैं कि मोंगोडीबी को अगर रिमोटली कनेक्ट करना है तो कैसे उसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले आईपी दे देता हूँ। आईपी के लिए आपको पहले आईपी देखनी पड़ेगी, तो मैं सिस्टम से बाहर आता हूँ उस सर्वर से जिस सर्वर पे मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है, जिसे मुझे कनेक्ट करना है। तो ये है आईपी मेरे मोंगोडीबी की। तो मैं ये आईपी को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मोंगोडीबी पे सेव एंड कनेक्ट करूँगा तो मुझे बार बार ये सब इंटर नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसे कोई भी नाम दे देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे मोंगोडीबी के कनेक्शंस हैं तो आप अपने हिसाब से उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ पेज मिलेगा देखने को, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो डीबी बने हुए होते हैं वो दिखाएंगे, एडमिन कन्फिग और लोकल। बाय डिफ़ॉल्ट एक टेस्ट यूज़र भी रहता है, वो आप यूज़ करेंगे और बाहर आ जाएंगे तो वो दिखता नहीं है जब तक आप उसको अंदर कलेक्शंस नहीं बनाते। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है कि आप कोई भी डीबी बनाते हैं तो उसके अंदर आपको कलेक्शंस तो बनाने पड़ेंगे। बिना कलेक्शंस के आपका डीबी सेव नहीं रहता, जैसा कि मैं अभी आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मोंगोस कमांड मैंने इंटर किया कमांड लाइन से, अभी जीयूआई में दिखा रहा था, अब कमांड लाइन से आपको दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली जैसे ही मैंने एक्सेस किया तो ये टेस्ट करके लिखा आता है। टेस्ट मतलब टेस्ट डीबी दिखा रहा है एक तरह से, मगर यहाँ तो शो कर ही नहीं रहा है, राइट। दो तरीके से आप दे सकते हैं, 100 डीबीज एंड 100 डाटाबेसेस। तो दोनों में आपको ये 3 डीबी करके कुछ शो कर रहे हैं, एडमिन कन्फिग लोकल, राइट। इधर भी आप जीयूआई में देखेंगे तो आपको भी जीयूआई में भी कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा।
ओके। और ये जो आपको साइड में दिख रहा है टेस्ट लिखा हुआ, मतलब आपने जो डीबी यूज़ किया है वो टेस्ट यूज़ किया है। ऐसा क्यों होता है? जब हम कोई यूज़र नहीं बनाते और उसका कोई डीबी असाइन नहीं करते उसको, तब कुछ इस तरह से देता है। जैसे कि मैंने अगर यूज़ डीबी किया, तो मैंने यूज़ डीबी बनाया, मतलब एक डीबी बना लिया है, अभी भी शो नहीं कर रहा, राइट। तो मैं डूबी में स्विच तो हो गया हूँ, मगर डूबी अभी बना नहीं है कम्प्लीटली। तो उसको किस तरह से हम क्रिएट करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले आपको कलेक्शंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिसकी कमांड है डीबी डॉट, जो भी आप नाम यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने डूबी कलेक्शन दे दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद डॉट इंसर्ट, और आपको कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगाने हैं, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्शन से रिगार्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं और उसको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद एक्नॉलेज ट्रू लिखाएगा कुछ इस तरह से, और ये मतलब आपका कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। इस डिप्रिसिएटेड लिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग है कि आप अगर कुछ एक ही कलेक्शन या एक ही इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं तो आप इंसर्ट वन यूज़ करिए, अदरवाइज इंसर्ट मैनी, अदरवाइज बल्क राइट। अगर मैं आप बहुत सारा कुछ एक साथ ही क्वेरी या कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना। तो जैसे मैं ये दिखा दूँ, इंसर्ट वन अगर मैं लिखता हूँ, इसे एस और लगा के थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, तो ये डिप्रिसिएटेड करके एरर नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंजेस कर दिए। अब इंटर करूँगा इसके बाद, तो देखो इसने वो एरर नहीं दिया जो अभी दिया था डेप्रिसिएटेड। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि आप अगर आप मल्टीपल कलेक्शंस और क्वेरी नहीं लिख रहे हैं तो आपको इंसर्ट वन का यूज़ करना है, अदरवाइज इंसर्ट मैनी का यूज़ करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा कि कलेक्शन हमने कैसे बनाया। डीबी पहले क्रिएट किया। डीबी क्रिएट के लिए नॉर्मली इसमें ये नहीं होता कि आप डीबी क्रिएट कर देंगे जैसे क्रिएट डाटाबेस की करके करते हैं ना, सेम इसमें भी क्रिएट तो होता है, साथ के साथ आपको कलेक्शन भी उसमें देने पड़ते हैं, तब जाके आपका डीबी कम्प्लीटली क्रिएट होता है। तो डूबी लिखा आ रहा है, अदरवाइज़ अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ तो वो बाहर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने एक, मेरे पास पूरी क्वेरी बनी हुई थी, तो मैंने वो पूरी, ये मैनी के लिए था, पहले तो इंसर्ट वन वाला दिखाया। अब आपको बहुत सारी क्वेरी लिखनी है कलेक्शंस में, आपको आइटम सारी चीज़ें ऐड करनी है कॉलम के साथ, तो वो आपको इंसर्ट मैनी का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा और आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। आपको इजीली ये क्वेरी मिल जाएगी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो। मेरे पास ऑलरेडी ये बनी थी तो मैंने ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज होता है इसका, और इंटर करते हैं। जब ये क्वेरी हो जाती है तो वो एक्नॉलेज ट्रू करके देता है और आपने कितने ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट किए। और ये एक्चुअली जेसन में सारा का सारा क्वेरी बनाता है, जो इसे फास्ट बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी यही है। तो ये क्या करता है, हर एक एक की एक यूनिक मतलब आईडी क्रिएट करता है, जिसका नाम ऑब्जेक्ट आईडी करके रखता है। तो जैसा कि देखा आपने, जैसे मैंने 100 कलेक्शन किए, तो पहले तो मैंने कलेक्शन डूबी से नाम से बनाया था, एक डूबी कलेक्शंस करके जो बनाया था सिंगल जो इंसर्ट वन, और ये लास्ट में मैंने इन्वेंट्री नाम का एक कलेक्शन क्रिएट किया था जिसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हो रखी हैं। तो ये है कुछ इस तरह से, देखो मैंने 3 बार ये क्रिएट किया था, तो वन बाय वन मैंने आपको दिखा दिया। अब कलेक्शन मैंने एक ही डूबी करके डीवी जो है उसमें मैंने बनाए हैं। अगर नहीं बनाता तो मैं अगर इससे एग्ज़िट कर जाता तो ये डूबी नाम का जो डीबी है ना वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जब भी आप डीबी बनाते हो तो उसके अंदर कलेक्शंस आपको ज़रूर बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका डीबी लॉस हो जाएगा। वो टेम्परेरी रहता है, टेस्ट जैसे कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी रहता है। जब आप मोंगोस को बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करते हो तो टेस्ट क्या होता है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो, राइट। तो इस तरह से मैंने कुछ बना दिया। आपको यूज़र से रिलेटेड है तो मैं उससे रिगार्डिंग पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे यूज़र बनाने हैं और उसको किस तरह से परमिशन दी जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको कौन सा मतलब एक तरह से डाटाबेस असाइन रहता है। हर यूज़र का एक डीबी असाइन रहता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे कि मैंने अभी एक बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको फाइंड करना है, कुछ फाइंड की कमांड चलानी है। तो फाइंड कमांड इस तरह से होती है कि आपको नॉर्मली 100 कलेक्शन से आप कलेक्शन देख सकते हो, और फाइंड कमांड से आप कलेक्शन के अंदर की जो क्वेरी है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। तो जैसे मैं इन्वेंट्री का अगर देखूँ कलेक्शन में, तो नॉर्मली एक एक कैरेक्टर को लेके उसने दिखा दिया क्योंकि हमने नॉर्मली नाम दे के बनाया था। अगर मैं इन्वेंट्री का देखूँ तो मैंने मतलब एकदम बेटर तरीके से एक एक चीज़ क्वेरी लिखी थी, तो प्रॉपर उसी तरह से दे रहा है कि हर एक एक आइटम के लिए जो हमने क्रिएट किया था उसका एक ऑब्जेक्ट आईडी है। जैसे कि इसकी ऑब्जेक्ट आईडी ये थी, तो ऐसे ही इसमें इन्वेंट्री के लिए हर आइटम के लिए एक ऑब्जेक्ट आईडी इसने बना रखी है जो कि एक यूनिक होती है अपने आप में, जिससे वो डाटा फैच करके इजीली लेकर आता है। वैसे होता था कि आप माइस्क्यूएल या ओरेकल में देखोगे तो वो अलग अलग टेबल से कॉलम से डाटा फैच करता है,
तो वो थोड़ा स्लो होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि इंटरनली जाना। ये क्या करता है, सबकी एक बस यूनिक आईडी उठाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लग के दे देता है। तो ये कुछ क्वेरी मैंने इस तरह से लिखी। तो अब मैं इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ कि 100 DBs बड़ी इजी कमांड है। तो आप देखेंगे तो डूबी नाम से मेरा ऑलरेडी डीबी बन चुका है। अगर मैं इससे एग्ज़िट करके वापस भी आऊँगा तो मुझे वापस ये डूबी मिलेगा ही मिलेगा, वो वहाँ से जाने वाला नहीं। और डीबी कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि अभी आपका कौन सा डाटाबेस मतलब सेलेक्टेड है या चल रहा है। तो वैसे तो यहाँ साइड में लिखा ही दिखा देता है कि डूबी लिखा हुआ है। अगर डीबी से भी देखना चाहे तो दिखा देगा। अगर हमें कलेक्शन देखना है तो 100 कलेक्शंस लिख दीजिए। मैंने ये 3 कलेक्शंस बनाए हैं तो आपको कलेक्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे इजीली। अब अगर चलो मैंने कलेक्शंस तो बना दिए। नेक्स्ट है कि अगर मैं कलेक्शन क्रिएट करता हूँ और उसके बाद मुझे कलेक्शंस के अंदर की इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं क्या करूँगा, डूबी डॉट कलेक्शन और डॉट उसका फाइंड कमांड जो होती है, जो ब्रैकेट साथ होती है, उसमें जाके हम देख सकते हैं। और अगर मुझे वो डिलीट करना है तो आपको फाइंड की जगह पे बस ये सिंटैक्स चेंज करना है, ड्रॉप। ड्रॉप से क्या होगा, वो डाटाबेस पूरा का पूरा ही डिलीट कर देगा। तो देखो ट्रू लिखा है, इसका मतलब इसने डूबी कलेक्शन नाम का जो डाटाबेस नहीं, कलेक्शन डिलीट कर दिया है। तो डूबी कलेक्शंस की जगह एक जो डूबी कलेक्शन था वो डिलीट हो चुका है। अब 2 रह गए हैं। तो पहले 3 थे, कलेक्शन वाला हमने डिलीट कर दिया ड्रॉप कमांड से, जैसे कि उसमें ड्रॉप कमांड होती थी। अब मैं इसको कलेक्शंस करता हूँ तो कलेक्शन वाला भी उड़ गया। अब इन्वेंट्री वाला उड़ाते हैं, इन्वेंटरी, राइट। और ये तीनों के तीनों मैंने कलेक्शन जो थे डिलीट कर दिए। 1 बाय 1 डिलीट करने का तरीका था। अगर मैं एक भी कलेक्शन नहीं रखूँगा तो डाटाबेस मेरा आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ही चला जाएगा। अब अगर आपको डाटाबेस भी डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको लिखना है db डॉट ड्रॉप डाटाबेस और ब्रैकेट, इसने ड्रॉप कर दिया। और याद रखिए कि आपको वो डाटाबेस का नाम नहीं देना होता, आपको यूज़ करके उस डाटाबेस को सेलेक्ट करना होता है, जैसे यूज़ डूबी, और फिर आपको db डॉट ड्रॉप डाटाबेस और ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे तो आपका वो डाटाबेस डिलीट हो जाता है। जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे तो वो डीबी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको ये नॉर्मल सा चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं 100 DB करूँगा तो डूबी नाम का जो मेरा डीबी था वो अब नहीं है। अब देखिए मैं यूज़ रवि नाम से एक कमांड चलाता हूँ तो इसने एक डीबी क्रिएट किया, टेम्परेरी है अभी वो डीबी। और यूज़ मिस्टर डूबी करके किया, ये भी एक टेम्परेरी क्रिएट कर दिया। अब 100 DB करूँगा दिखाएगा तो एक भी नहीं, क्योंकि मैंने कलेक्शंस तो बनाए ही नहीं है दोनों ही डीबी में। तो सबसे पहले अभी देखिए मेरे पास मिस्टर डूबी नाम का है, क्योंकि मैंने यूज़ मिस्टर डूबी किया था। तो अब ये स्विच हो गया मिस्टर डूबी में। और अगर मैं डीबी मिस्टर डूबी मैं एक और इसके अंदर ही कलेक्शन बना देता हूँ, है ना, और डॉट इंसर्ट लिख देता हूँ। इंसर्ट मतलब इंसर्ट 1 में एक सिंगल डाटा बना रहा हूँ, तो सिंगल के लिए आपको इंसर्ट 1 यूज़ करना है, मल्टीपल्स के लिए आपको इंसर्ट मैनी यूज़ करना है। तो 1 किया और ये इसने ट्रू करके एक्नॉलेज दे दिया कि आपका जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है, जिसकी ऑब्जेक्ट आईडी ये है। अब मैं यूज़ करके अभी मिस्टर डूबी बनाया था, जो यूज़ रवि करता हूँ, जो मैंने अभी रवि नाम का भी एक डीबी क्रिएट किया था, टेम्परेरी था, जिसमें मैं सेम टू सेम 2 कर देता हूँ इसको, और कलेक्शन का नाम कुछ और रख देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ इसको। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको रवि नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये इसको भी एक ऑब्जेक्ट आईडी इसने दे दी। अब ये क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर मैं स्विच भी कर जाऊँगा ना तो भी मेरा जो डीबी है वो मिस नहीं होगा, और आप 100 DB करोगे तो भी आपको वो डीबी मिल जाएगा। तो मैं और मल्टीपल इस तरह से कुछ बना देता हूँ। तो ये देखिए इंसर्ट 1 करके मैंने इस तरह से कुछ बनाया। 100 DBs करूँगा तो मुझे उतने ही डीबी मिल जाएंगे। देखो मैंने एक डूबी और मिस्टर डूबी और रवि नाम से ये 3 डीबी क्रिएट किया और उनके अंदर कलेक्शन बनाए। तो ये हो गया, 1 बाय 1 सब बन चुका है। ये तीनों कमांडें मैंने आपको 1 बाय 1 दिखा दी, मैं ये सब चला चुका हूँ, ठीक। अब अगर मैं यूज़ रवि करूँ तो सॉरी यूज़ रवि DBS, क्या गलत टाइप कर दिया, सॉरी डीबी था, एस गलती से टाइप कर रहा हूँ मैं बार बार। तो डीबी से आपको दिख जाएगा कि आपने रवि डीबी को सेलेक्ट कर रखा है, और आप उसके अंदर कलेक्शंस आप चेक कर सकते हैं फिर अंदर जाके। अब मैं अगर इसे डिलीट करना चाहूँ तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ इजी तरीका। आपको वही डीबी सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाटाबेस ब्रैकेट लगाना है, ये डिलीट, सेम टू सेम। अब मैं अगर दूसरा डीबी को सेलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए यूज़ कमांड लगाना पड़ेगा, तब जाके वो भी डिलीट होगा।
ठीक है, अब दोबारा कमांड भी चला दूंगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अभी पूरा कम्प्लीटली डिलीट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एग्ज़िट करना, वो डीबी चला जाएगा। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बस स्विच करता जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने रवि का डिलीट करना था तो रवि को स्विच किया डीबी को, और फिर उसमें ड्रॉप कमांड चला दी, ड्रॉप डाटाबेस वाली, और वो डिलीट हो गया। वापस देखो नॉर्मली जैसे मैंने क्रिएट किया, कलेक्शन क्रिएट किया, फिर उसके बाद डीबी सेलेक्ट कर करके मैंने उसे ड्रॉप डाटाबेस कमांड से डिलीट भी कर दिया। तो सिंपली आपको इसी तरह से डाटाबेस क्रिएट करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है, और इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कमांड में अभी बताया। अब सिंपल सी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मैं नॉर्मल तरीके से मैं फिर से एक डीबी क्रिएट करता हूँ। आपको एक काम की इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं बता दूंगा इसमें कि जो बहुत ही आपको काम आने वाली है, वो है अब जो मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं दोबारा से इसी के अंदर इंसर्ट मेन्यू करके बहुत सारे कलेक्शंस और उसके अंदर आइटम्स सब कुछ क्रिएट कर देता हूँ, शो करता हूँ कलेक्शंस, तो इन्वेंट्री है, ठीक, ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर कैसे हमें डीपली जो हम माइस्क्वेल और ओरेकल में करते हैं उसे कंपेयर कर करके आपको कमांड में बताने वाला हूँ। तो db इन्वेंट्री डॉट फाइंड ये कमांड होती है आपको फाइंड करने के लिए कि आपने जो क्वेरी लिखी है उसके अंदर जो डाटा है टेबल में, जो भी कुछ आपने एंट्री की है वो किस तरह से शो होगी, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, राइट। तो कलेक्शंस ये क्रिएट हो गए। डीबी मान लो आप डीबी नॉर्मली कोई भी स्कीमा क्रिएट करते तो वो डीबी हो गया, और कलेक्शंस हो गया आपके टेबल, और टेबल के अंदर आइटम ये सब हो गए आपके कॉलम्स, ठीक है। तो ये कुछ मैंने क्रिएट किया, जैसे कि ये देखिए कुछ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप जब कुछ सेलेक्ट करते तो उसमें फाइंड कमांड इसमें क्या होता है फ्रॉम और उसका इन्वेंट्री, ठीक है, जो मतलब कलेक्शंस वैसे उसमें टेबल होता है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि आपको जो टेबल सेलेक्ट करनी है वो कुछ इस तरह से करते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको db डॉट इन्वेंट्री फाइंड कमांड चलानी पड़ती है, और जबकि माइस्क्वेल में और ओरेकल में क्या करना होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटाबेस का नाम जो होता है वो आपको, सॉरी टेबल का नाम होता है वो आपको वहाँ पे देना पड़ता है, राइट। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे भी है कि नीचे वाली कमांड में मैंने दिखाया कि आपको किस तरह से एक एक कमांड चलानी है। अगर आपको चेक करना है कि उसके अंदर भी कॉलम आपको चेक करने हैं तो वो आप कैसे देखेंगे टेबल के अंदर, तो वो एक एक कमांड आप डीपली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि फाइंड कमांड थी, फाइंड कमांड से तो हमने नॉर्मली क्या करा कि इन्वेंट्री के अंदर सारे टेबल्स, इन्वेंट्री मतलब जो हमने एक तरह से टेबल क्रिएट किए है ना, कलेक्शंस के अंदर, कलेक्शन मीन्स टेबल, और टेबल के अंदर कॉलम्स, ठीक। अब स्टेटस नाम का एक हमने उसमें क्रिएट किया था, राइट, एक कॉलम था इन्वेंट्री टेबल के अंदर ए नाम का। तो अगर मैं उसे फाइंड करूं तो ए नाम के जितने भी हैं वो सारे दिखा देगा, देखो सबके स्टेटस जिस जिसके ए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो करेगा। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, ठीक। तो इस तरह से कुछ फाइंड कमांड चलती है कि आप पार्टिकुलर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम के अंदर के स्टेटस है जिस तरह से हमने मेंशन किया था वो फाइंड कर देगा। देखो डी वाले भी थे, तो मैंने डी डाला तो डी के उसने जितना भी स्टेटस था वो दे दिया, राइट। तो इस तरह से आपको एक टेबल के अंदर कॉलम्स को कैसे फाइंड करते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाता है। अब देखो यहाँ पे भी है कि ये बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है कि ए या फिर डी, राइट। तो मुझे थोड़ा थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा मोबाइल से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। अब ये बता रहा है कि आपको इन्वेंट्री में से फाइंड करना है, मतलब आपका जो टेबल है, टेबल के अंदर स्टेटस है, उसके अंदर आपको या तो ए या फिर डी, ये इसमें डॉलर और इन करके कॉलन लगा होता है, इससे आपको बताता है। देखो ए और डी के अलावा ये कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। देखो ए और डी दोनों आपको दिखा रहा है। तो दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड कॉलम्स इन अ टेबल्स सेम एज माइस्क्वेल एंड ओरेकल, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। देखिए मैंने कुछ ये डॉक्यूमेंट में लिख भी रखा है, पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है कि मुझे किस तरह से ये करना है। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ कि ए वाला तो देख लिया। अब ए में मुझे क्वांटिटी देखनी है कि जिसकी क्वांटिटी इतनी रहनी चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और जैसे उसमें आता था कि आपको इन्वेंट्री देखनी है जिसमें ए है और डी है 30 से कम, है ना, 30 से कम, मतलब इसमें क्या होता है एल टी लगता है लेस देन के लिए, मतलब एल फॉर लेस टी फॉर देन, राइट। तो मैं फाइंड इन्वेंट्री कमांड लगा देता हूँ, यहाँ पे एल टी लिख देता हूँ डॉलर के साथ। तो मतलब ए स्टेटस वाले जितने भी हैं उसमें 30 से कम जिसका भी क्वांटिटी है वो मुझे फाइंड करके दे दे। तो देखिए यहाँ पे 25 वाला था, ए का सिर्फ एक ही था ए स्टेटस वाले में जो 30 से कम था, वो 25 वाला था। अब मैं कोई और ट्राई करके देख लेता हूँ, हो सकता है कि 50 वाले में देखते हैं कितने हैं। देखो 50 वाले में एक तो 45 भी है और एक 25 भी है, और किस स्टेटस में था ए वाले में। तो इस तरह से ये कमांड भी चल गई, है ना। आसान हो गया है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल था, राइट। ये लेस देन वाला था, लेस देन के लिए आपको एल टी यूज़ करना पड़ता है, ग्रेटर देन के लिए आपको जी टी यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल से कमांड है, आप जी टी यूज़ करिए, एल टी यूज़ कीजिए लेस देन के लिए। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप 2-4 बार ट्राई करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा बिल्कुल ही। बस थोड़े से कुछ कॉपी कमांड इसमें से चलाने पड़ेगा। और ये आपको ये ब्रैकेट्स आपको उसी हिसाब से क्लोज़ और ओपन और क्लोज़ करने हैं जितने हैं। जैसे और अब मैंने लगाया और का स्टेटस, जैसे कि या तो ए है या फिर क्वांटिटी जो आपकी होगी 30 से कम होनी चाहिए, लेस देन 30। डॉलर के बाद मैंने एल टी लगाया ना, तो देखो आपको क्वांटिटी ए वाला भी देगा, और देखो 30 से ऊपर है 50, तो मतलब क्वांटिटी 50 है, 30 से कम है तो वो भी देगा, और स्टेटस जो है उसका ए है तो भी देगा। तो वो सारे के सारे उसने शो कर दिए एक बार में। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसने बोल दिया है कि आप और अगर लगा रहे हो या तो ये दिखा या तो ये दिखा, दोनों दिखा सकता है। स्टेटस ए वाला भी दिखाना है और लेस देन 30 वाला भी दिखाना है। तो ए में तो सारे ही आते हैं, तो इसलिए उसने सारे दे दिए, है ना। कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, तो अगर आप कंडीशन थोड़ी चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा इजीली ये समझ में आएगा, है ना, कि आपको दोनों ऑप्शन है, ये भी दिखाओ या फिर ये दिखाओ, 30 से कम वाले दिखाओ या तो स्टेटस ए वाले पूरे दिखा दो। तो उसने दोनों दिखा दिए जो जो उसे ऑप्शन मिलते थे। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद कमांड दिखाऊं, तो जैसे कि यहाँ पर मैं 1 बाय 1 दिखाता हूँ। देखो ये ए वाले में क्वांटिटी 50 भी था, मगर उसने बोला कि ए वाले भी दिखाने हैं, है ना, और जो कम वाले हैं आपको वो भी दिखाने हैं, 30 से कम वाले। तो उसे जो जो मिला उसने वो दिखा दिया, राइट। अब चलिए अब नेक्स्ट कमांड हम चेक करते हैं, थोड़ा सा कंक्लूज़न दूर करते हैं। और अब अगला क्या है हमारा, कुछ ये कमांड है इन्वेंट्री और पी। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है मुझे, दिख नहीं रहा। आइदर क्वांटिटी इज़ लेस देन होनी चाहिए, लेस देन मतलब एल टी, डॉलर एल टी, और स्टार्ट विद द क्या है पी, हाँ, जिसमें पी लिखा हुआ आए, ठीक है ना। पी किसके में लिखा हुआ है, मतलब जो हमारा आइटम है उसमें जिसमें पी लिखा होगा या तो वो दे, या फिर लेस देन 30 हो वो दे। तो देखिए, और मैं 30 क्वांटिटी जिसकी 30 से कम हो या तो वो दे, या आइटम जिसमें पी कैरेक्टर हो तो वो दे, राइट। तो आप पी देखो ये है पोस्ट कार्ड, ये पी से आ रहा है, मगर देखो 30 से कम नहीं है, मगर उसने बोला था कि अगर पी से है आइटम तो ज़रूर दे, और अगर लेस देन 30 है कोई तो उसे भी दे। तो दोनों उसने दिखा दिया हमें, राइट। तो ये सिनेरियो था कि आप कैरेक्टर वाइज भी आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को, और लेस देन के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। आपको अगर ग्रेटर देन करना है तो आप जीटी लगा सकते हो, मतलब डॉलर के बाद, ठीक। तो यहाँ तक आ गए, ये कुछ मैंने ट्राई किए थे। अब डिलीट करना है आपको, तो डिलीट का कमांड तो आपको मैंने पहले ही बताया था, डीबी कलेक्शन का नाम, फिर ड्रॉप और ब्रैकेट आपको लगाना है, और तो इस तरह से आपका कलेक्शन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 अपने अकॉर्डिंग एक एक चीज़ कैसे डिलीट करनी है, कैसे बनानी है, वो मैं दिखा देता हूँ 1 बाय 1। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कहाँ गया मेरा ये डीबी कलेक्शन ड्रॉप वाला ना, एक है डीबी इन्वेंटरी फाइंड। इससे तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, है ना।
मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे ईज़ी हो जाए। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ कि स्पेशली जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता स्टार्टिंग में इसे कैसे करना है, तो उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर आप कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ही ईज़ी चीज़ बता रहा हूँ या जो भी है। न्यू के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है जो बहुत मुश्किल से समझ में आती है, स्टार्टिंग में आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये एक कमांड ले लेता हूँ कि डिलीट करना है, अगर आपको पार्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, जैसे पोस्ट कार्ड करके आइटम है, मुझे वो रिमूव करना है इन्वेंट्री के अंदर। जैसे मैंने फाइंड किया, फाइंड की जगह मैंने सिर्फ रिमूव लिख दिया, और जिस आइटम को डिलीट करना है, ये पोस्ट कार्ड वाला आइटम मुझे डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट कर दिया, है ना। देखिए यहाँ पे फिर वही बात बोली उसने, डिलीट तो कर दिया मगर यहाँ पे लिख रहा है कि डिलीट वन लिखो। आप एक ही आइटम डिलीट कर रहे हो, बहुत सारे एक साथ डिलीट नहीं कर रहे, इसलिए आपको डिलीट मैनी यूज़ करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा आइटम डिलीट करते हो, अदरवाइज़ डिलीट वन यूज़ करो। और सेम ही वैसे ही फाइंड वन, डिलीट वन, बल्क राइट, इस तरह से कुछ रहता है कि अगर आप मल्टीपल यूज़ करते हो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास और भी हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे डिलीट करना है ना। मैंने एक तो डिलीट हो चुका है, अब मैं अगला चलता हूँ। ये तो फाइंड कमांड है, सॉरी, कंट्रोल एग्ज़िट करता हूँ इस कमांड को। अब सेम मैं क्या करता हूँ, पोस्ट कार्ड की जगह मैं कुछ और डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी हमने पोस्ट कार्ड वाला डिलीट किया था, अब प्लानर वाला करके देखते हैं। ये प्लानर लिखा हुआ है ना, तो प्लानर को डिलीट करेंगे, और अब हम रिमूव वन ही करेंगे क्योंकि हम सिंगल डिलीट कर रहे हैं ना, तो रिमूव वन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे होगा डिलीट वन, सॉरी सॉरी डिलीट वन था। आप कमांड चलाएंगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। अगर बहुत सारे करने हैं तो आपको डिलीट मैनी यूज़ करना है। तो डिलीट वन, ओ कैपिटल रहेगा और वन एन ई स्मॉल में। अब इसने वो एरर नहीं दिया, जैसा कि हम जब इंसर्ट कर रहे थे तब भी इसी तरह का कुछ वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा था वार्निंग के साथ कि आपको क्या करना है। अगर मैं फाइंड कमांड फिर से चलाता हूँ तो देखिए अब हमारा प्लानर वाला गायब हो चुका है, हमारे पास 3 ही आइटम रह गए हैं इन्वेंट्री वाले के अंदर, राइट। ये प्लानर वाला जो हमने डिलीट किया था। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं एक एक इन्वेंट्री। अब मैं आपको जीयूआई में बता देता हूँ। जीयूआई में अगर जाएंगे तो कैसे होगा, अब यहाँ पे अभी तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा तो देखो डूबी नाम का मैंने ये बनाया था, इसके अंदर अगर जाता हूँ तो डूबी वाले पे एक्सपेंड कर देता हूँ इसको। तो इन्वेंट्री नाम का मैंने कलेक्शन के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट बनाया था। डॉक्यूमेंट मीन्स टेबल्स। थोड़ा सा इसका सिनेरियो अलग रहता है कि ये डॉक्यूमेंट बनाता है, उसके अंदर क्वेरी क्या क्या है वो इजीली सर्च करके दे देता है। जैसे कि ये देखिए एक स्टेटस ए डी करके अलग अलग बना रहे है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो बहुत आसान है कि आप यहीं पर ही एडिट का ऑप्शन आ जाता है, क्लिक करके आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसको एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। तो मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ, और इस कुछ भी नाम, जैसे कि आपको जो भी एक तरह से आप ये कॉलम बना रहे हो और उस कॉलम के आगे आप उसको एंट्री भी कर रहे हो कि उसके बारे में डिटेल्स आप फिल कर रहे हो, राइट। आप इन्वेंट्री टेबल के अंदर आप ये अपने कॉलम्स बना बना के उसे एडिट कर रहे हो, और किस ऑब्जेक्ट आईडी में कर रहे हो वो आपको ऊपर दिख ही रहा है रेड कलर का, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने चेंज कर दिया इजीली। वैसे ही आप आइटम को भी चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप जीयूआई में बहुत इजीली इसे मतलब एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है, और आपको इसका ना ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें इजीली आपको मिल जाती हैं, तो ये बहुत कुछ अवेलेबल कराता है आपको। और यहाँ पे देखो साइड में ऑप्शंस हैं कितने सारे। देखिए फाइंड कमांड करूँगा तो नॉर्मली यहाँ पे अपडेट हो गया क्वांटिटी वन, इसका जो मैंने नाम चेंज, एक चैनल बनाया था और क्वांटिटी 102 कर दिया, तो ये पूरा पूरा का पूरा प्रॉपर दिखा रहा है। अब सपोज़ मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट करना भी बहुत आसान है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जर्नल वाला है, तो अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, और एक्सपेंड करना है तो कुछ इस तरह से आप ये भी बना सकते हैं। आपको अगर इसे कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करो इसे इजीली, और ये आपका पूरा का पूरा। ये कुछ ऑप्शन है कि आपको इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। आपने जो कॉपी किया है तो ये कोई मैंने कॉपी कर दिया,
कॉपी करने के बाद आपको ये इंसर्ट करना है। तो थोड़ा सा कुछ इशू दे रहा है, तो मुझे ये ठीक करना पड़ेगा कि यहाँ पे, एक मिनट क्लोज़ करता हूँ। ये है कॉपी और ये है क्लोन द डॉक्यूमेंट। क्लोन डॉक्यूमेंट इजी है, आप बस क्लोन कर देंगे तो आपको एक और ये नया बना के दे देगा। कुछ इस तरह से दिखेगा, इससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखो एक और क्रिएट कर दिया उसने बहुत ईजिली, राइट। अगर आपको कुछ भी करना है तो ये क्लोन वाले में आप एडिट कर देना आप, या कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हैं इजीली, राइट। तो ये मैंने बना दिया बहुत आसानी से। अब यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन है, मैं डिलीट पे अगर क्लिक करूँ तो ये एक बार कंफर्म करेगा कि आपको ये डिलीट करना है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, देखो यहाँ से डिलीट भी हो गया, है ना। तो इस तरह से आप क्लोन कर सकते हो बहुत इजीली, मतलब बहुत आसान हो जाता है कि आपने लिया और बना दिया। और ये जेसन में सारी चीज़ें लिखता है तो ये बहुत इजीली राइट करता है, डिलीट करता है और बहुत फास्ट काम करता है, तो इसलिए इसकी थोड़ी डिमांड भी है आजकल ज़्यादा। देखिए मैंने इजीली सब डिलीट कर दिया, बहुत आसानी से ये डिलीट हो गया एक एक आइटम। अब उसके अंदर आप यहाँ पे देखो एक्सप्लोर कर सकते हो अपने स्कीमा को, और ये आपके डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मतलब इन्वेंट्री एक टेबल है, उसके अंदर के सारे क्वेरी वगैरह। तो अगर मैं डाटाबेस क्रिएट करना चाहूँ तो मैं डाटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ बहुत आसानी से। ये नाम दिया और कलेक्शन का नाम आपको साथ के साथ ही यहाँ देने को बोल देता है, जैसा कि हमें उसमें यूज डीबी फिर कलेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ एक साथ ही देना पड़ता है, तो वो आपका डीबी क्रिएट कर देता है, ठीक। तो उसने इस तरह से डीबी भी क्रिएट कर दिया और कलेक्शन भी क्रिएट कर दिया। अगर मैं दूसरा बनाऊँ तो जिस तरह से मैंने कमांड लाइन से बना रहा हूँ, देखो बनाने नहीं दे रहा, तो कलेक्शन का नाम भी आपको ज़रूर देना पड़ेगा, तभी आपका डीबी अवेलेबल होगा। तो ये हो गया क्रिएट, कुछ इस तरह से ये बन चुका है ना। अब एक्सपेंड करूँगा तो कुछ ऐसे दिखाएगा, और आप यहाँ पे ऐड डाटा कर सकते हैं, इंपोर्ट डाटा कर सकते हैं इजीली। अगर आपका बना हुआ है तो हर जगह इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी इजीली मिल जाता है, तो थोड़ा सा बेटर ही है बनाना, जैसा कि उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था माई में कि इंपोर्ट करो ये वो। देखो मैंने नया अगर कलेक्शन बनाया तो कुछ इस तरह से, उसका आईडी तो उसने दे दी, मगर हमें उसके अंदर एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो ऐड पे क्लिक कर दो, आप इस पर जो भी नाम देना है वो नाम दे दो कॉलम का, और उसके अंदर जो एंट्री करनी है वो आप एंट्री कर दो उसकी। तो इस तरह से वो क्रिएट हो जाएगा इजीली। तो आई होप आपको काफ़ी आसान लगा होगा, ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे समझने में। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो मेरी थोड़ा रोक रोक के आप चला के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ये करने के लिए। अदरवाइज़ जब आप डायरेक्ट देखते जाते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे अच्छा है कि आप ना वन बाय वन एक एक चीज़ देखो और करो, तो इससे क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक और क्वांटिटी बना दी, सेम वैसे ही कि आइटम था, फिर क्वांटिटी थी उसकी, फिर प्लस पे आपको बस क्लिक करना है, फिर आपने क्या स्टेटस रखा था तो स्टेटस डाल दो, क्वांटिटी डाल दी मैंने, क्वांटिटी के बाद आपको स्टेटस रखना है तो आप स्टेटस दे दो, जो भी आपको देना है आपकी मर्ज़ी। साइज़ है तो साइज़ दे दीजिए, है ना, जिसका साइज है उसके अंदर जैसे जैसे एंट्री थी, मैं सेम टू सेम वहाँ पे क्या था कि मेरे पास बना हुआ था, मैंने क्या किया कमांड लाइन के थ्रू पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया और मैंने एक बार में एंट्री कर दी। अब मैं इसे वन बाय वन अगर जीयूआई में करना चाहता हूँ तो आप कुछ इस तरह से जीयूआई में भी कर सकते हैं। तो जीयूआई में मैं कैसे कैसे डाटा डाल रहा हूँ कि वो लिख देता हूँ पूरा। थोड़ा सा मुझे छोटा दिख रहा है, मैं मोबाइल से ही एडिट कर रहा हूँ वीडियो, तो ओके मगर नो इशू। आई होप आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। एक तरह से ये मैंने सारी डिटेल्स इसकी कंप्लीट करता जा रहा हूँ। तो अब प्लस करता हूँ। अब अगला वाला शायद स्टेटस है ऑप्शन, स्टेटस जैसे कि ए था डी था, तो आप अपने हिसाब से स्टेटस उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेटस इसका यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जो भी आपको स्टेटस रखना है वो आप रख सकते हैं, इज़ अ प्रैक्टिस। बाकी आप अपने प्रोडक्शन पे, यूएटी एसआईटी पे, अपने इन्वायरमेंट में जैसे काम करेंगे उस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से बनाना है, आपको डाटा इंसर्ट करना है। तो कुछ इस तरह का आपने फाइंड कमांड से देखा था ना, तो सेम टू सेम अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ तो डिलीट कर ही दिया था, फिर दोबारा बनाया तो ये रवि नाम के में बनाया। तो अभी हम डीबी में हैं तो यूज़ रवि कर देते हैं। तो मैं रवि वाले डीबी में सेलेक्ट हो गया। 100 कलेक्शन करूँगा तो पहले तो डीबी से आप देख सकते हैं कि आप कौन से डीबी में, और वैसे साइड में दिखाता ही है। तो 100 कलेक्शंस करूँगा तो ये कलेक्शन दिखा देगा कि मैंने रवि कलेक्शन नाम का बनाया था। उसके अंदर
रवि कलेक्शन के अंदर हमें फाइंड करना है कि हमने क्या क्या क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आइटम्स, क्वांटिटी, साइज और स्टेटस है। ये कुछ ऐसे ही किया था हमने जीयूआई में, तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। तो ये मैंने सारा कुछ जीयूआई में दिखाया। आप इसका क्लोन करना चाहते हैं तो क्लोन कर लीजिए, सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, और जो जो चेंजेस आपको करने वो आप चेंजेस कर दीजिए इसमें। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से चेंजेस करूँ क्या, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चेंजेस करने को मिल जाएगा। तो बहुत आसान है आपके लिए। बाकी का आप और थोड़ा सा मुझे कमेंट कर दीजिए, अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ये मेरी थर्ड वीडियो है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया सेव करने के बाद। अब मैं चेक करूँगा तो देखो एक और आइटम क्रिएट हो चुका है ना। दोनों का नाम पेपर ही रख दिया मैंने, मगर उसके अंदर चेंजेस हैं थोड़े बहुत, तो मैं चेंजेस कर दूँगा। ए था स्टेटस, इसका डी स्टेटस कर दिया, है ना। तो सेम टू सेम आप इस तरह से आप इसे इजीली जीयूआई में भी एडिट करके बना सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको इंडेक्सिंग भी बता दूंगा कि इंडेक्सिंग क्यों यूज़ की जाती है, और इंडेक्सिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेक्सिंग एक्चुअली बहुत ख़ास चीज़ है, जिससे कि हम डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्योंकि डॉक्यूमेंट को फाइंड करना, पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है, मगर इंडेक्सिंग क्या करता है कि हमें इजीली उसे फाइंड करके ला देता है। वरना वो सारी डॉक्यूमेंट को ही सर्च करके दे देगा आपको, है ना। तो वन बाय वन हम चलते हैं। और इंडेक्सिंग क्या होती है? मोंगोडीबी यूजेस इंडेक्सिंग इन ऑर्डर टू मेक द क्वेरी processing more efficient. If there is a no indexing, then the MongoDB must scan every document in the collection and retrieve only those documents that match the query. Indexes are a special data structure that stores some information related to documents, such that it becomes easy for MongoDB to find the right data file. The indexes are ordered by the value of a field specified in the index. Creating an index, very easy. Let me show you something one by one. If I'm see show collections, I have a Ravi collection, right? Let's see. Ravi collection, sorry. Oh, I have a Ravi collections. This one is a create index. Okay. कलेक्शन के अंदर मैंने कलेक्शन ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए मुझे नाम नहीं देना कलेक्शन का कि, और कलेक्शन में क्या मुझे करना है वो मुझे इसका क्रिएट इंडेक्स के थ्रू वो क्रिएट कर देता। गेट इंडेक्स करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि मैंने इंडेक्स में क्या क्या बनाया है। तो इंडेक्स इज़ नॉट फंक्शन, तो मैंने कुछ कमांड में गलत कर दिया है आई थिंक, इसलिए वो बोल रहा है कि कुछ तो गलत है। जैसे कि अब ये देखिए, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ इससे भी शो नहीं किया उसने, कुछ तो गड़बड़ है मेरे डॉक्यूमेंट पे लगता है। ब्रैकेट मैंने लगाया, इसे भी नहीं लिया उसने। ओहो, ये तो बहुत दुख वाली बात हो गई। इंडेक्सेस, हम एक इंडेक्स नहीं सर्च कर रहे हैं ना, बहुत सारे इंडेक्स सर्च, मल्टीपल इंडेक्सेस हो सकते हैं। तो जैसे कि डाटा बेसिस लिखते हैं, है ना, तो वैसे ही ये भी इंडेक्सेस। तो इसने शो कर दिया कि कलेक्शन के अंदर आपने क्या क्या बनाया है। टाइटल 1 बनाया था, राइट। तो इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्यों बनाते हैं, इजीली डॉक्यूमेंट से फाइंड करने के लिए, तो इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं। ओके, अब अगला वाला जो हम चलेंगे वो है कि यहाँ तक अगर बन गया है तो अगर मैं गेट इंडेक्स कमांड चलाई, और ये क्या हुआ कि देखो मैंने टाइटल एक नाम दिया, तो उससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को फाइंड करना इजी हो जाता है। तो अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे ही चलाता तो वो एरर दे रहा था, है ना। तो अब मैं देखता हूँ इसको फाइंड करने के लिए नेक्स्ट वन।
तो ये जो था, मैंने सिर्फ इंडेक्सेस कलेक्शन का लिखा, तो उसने क्या किया कि सारे कलेक्शन जो भी थे वो देने लगा वो। अगर मैं पार्टिकुलर कलेक्शन का नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मुझे किसका इंडेक्स देखना है, तो उससे मुझे वो करेक्ट इंडेक्स ला के देगा कि जो भी मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, कि ID 1 है। यहाँ पे देखो ID 1 वाला भी दे रहा था और टाइटल 1 वाला भी दे रहा था, राइट। तो दोनों शो कर दिए थे उसने, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, कि अगर मुझे इंडेक्स को जो मैंने क्रिएट किया है उस इंडेक्स को अगर मैं यहाँ पे मतलब अभी तो ड्रॉप करना चाहूँ तो कैसे होगा। तो ड्रॉप करने का तरीका क्या है वो, जैसे कि ये देखो जीयूआई में आपको दिख रहा होगा इंडेक्स यहाँ पे कुछ इस तरह से अवेलेबल होता है। तो एक मैंने आईडी करके बनाया था, और ये रवि कलेक्शन के अंदर आईडी नाम का मैंने एक कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ है वो यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, राइट। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिफ़्रेश करके भी दिखा देगा। फ़िलहाल ये जो था मेरा, अभी मैं रवि वाले में हूँ तो इसमें एक आईडी नाम का बना हुआ है ना, इंडेक्सेस। अब चलिए नेक्स्ट, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो कलेक्शन नाम का भी मैंने एक बनाया था। कलेक्शन वाले में मैंने आइटम नाम का बनाया था। तो अलग अलग इंडेक्सिंग में चेक कर सकता हूँ, कलेक्शन पे जाऊँगा और उसके इंडेक्स में जाके देखूँगा। तो देखो मुझे ये टाइटल नाम का बना हुआ और आईडी नाम का जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा था। इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो बनता है, इसलिए हमें इंडेक्सिंग देनी पड़ती है, सर्च करने में इजी हो जाता है। तो इसलिए हम हर चीज़ को एक इंडेक्सिंग दे के चलेंगे तो वो थोड़ा बेटर बनता है डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक। ये कलेक्शंस का है, कलेक्शन के अंदर ये इंडेक्सिंग हो रखी है कुछ इस तरह से। डिलीट का ऑप्शन भी, और ये देखो ये हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो क्योंकि यूनिक है, बाय डिफ़ॉल्ट बनी आती है जब भी आप कोई भी कलेक्शन क्रिएट करते हो, डीबी क्रिएट करते हो। और देखो यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स का ऑप्शन बहुत आसान है जीयूआई में, जो मैंने अभी कमांड लाइन से दिखाया था। आपको बस यहाँ पे नाम देना है ना, जैसे रवि का टाइटल, राइट, मैंने ये दे दिया। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दिया था, ये देखिए टाइटल, मैंने टाइटल ले लिया था, है ना। तो आपको जो सही लगे वो ले लेना। अगर मैंने सिर्फ ये लिया, फिर से आपको मगर इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एक बार क्रिएट करते हो फिर उसे सेलेक्ट करते हो। तो उसने क्रिएट कर दिया, कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ये नाम आ गया लिखा हुआ है ना, रवि का टाइटल। और इसमें टाइटल नाम लिखा था और टाइटल नाम लिखा गया, है ना। जब तक मैं यहाँ टाइप नहीं करूँगा नीचे कुछ भी दिखाएगा नहीं। अगर मैंने टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से नाम पूरा लिख देता हूँ, तो ड्रॉप करके सिलेक्ट करना होगा। अब मैं नीचे ये सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको क्रिएट करता हूँ, तो ये देखो एक और क्रिएट हो गया, है ना। टेक्स्ट करके बनाऊँगा तो टेक्स्ट करके क्रिएट हो जाता है, और टेक्स्ट में ये कुछ इस तरह से आपको शो करेगा, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ड्रॉप करना है तो बहुत आसान है, आपको ड्रॉप का ऑप्शन यहाँ बस आपको एक क्लिक करना है और ड्रॉप कर देना है ना। और साथ में आपको वो लिखना भी पड़ेगा जो वहाँ पे मेंशन है कि आपको ये ड्रॉप में टाइप करना पड़ेगा। तो कॉपी पेस्ट करके आप इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। और कमांड लाइन से कर रहे हैं तो कमांड लाइन से भी आपको उसका कलेक्शन का नाम देना है, उसके अंदर का इंडेक्स जो है वो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे डिलीट करना है। ब्रैकेट डाल दिया, और जो टाइटल मुझे डिलीट करना है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर वो टाइटल इसके अंदर होगा तो ऑब्वियसली डिलीट करेगा। रवि कलेक्शन के अगर अंदर मैंने बनाया है तो देखो, जैसा कि मैंने क्या किया, मैं उस कलेक्शन के अंदर ही नहीं हूँ, या वो टाइटल उसके अंदर है ही नहीं, तो उसे वो डिलीट ही नहीं कर रहा। ओ सॉरी एक्स लगाना था, तो ये अभी ई रह गया आई थिंक। इंडेक्सेस है ना, इंडेक्स लिखना पड़ेगा, मैंने इंडेक्सेस लिख दिया। तो आप ज़रा सा भी अगर मिस्टेक करते तो आपसे वो डिलीट नहीं होगा,
है ना। तो आप ऐसे जाओगे डॉक्यूमेंट में सर्च करोगे, ढूंढोगे कि मुझे भी क्योंकि ये दिक्कत हुई कि मैंने भी मिस कर दिया था, इंडेक्स सिस लिखा फिर इंडेक्स के बाद ई भी लगा दिया। अब वो मैं जैसे ही हटाऊंगा तो फिर मुझे फिर एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कांट फाइंड द इंडेक्स विद द की, है ना। तो मतलब ये इंडेक्स मैं फाइंड ही नहीं कर पाया, है ना। जब वो इंडेक्स नहीं मिल रहा है तो चलो हम चेक कर लेते हैं। आपको मतलब आपको ट्रबल शूट करना भी आना चाहिए कि जैसे मुझे प्रॉब्लम आई कि एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, सो कलेक्शंस किया तो मैंने नाम क्या लिखा है यहाँ पे, रवि कलेक्शंस। तो रवि कलेक्शंस तो वहाँ पे लिखा मैंने, ठीक। तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या की, सिर्फ कलेक्शंस था ना। तो कलेक्शन के अंदर इंडेक्स टाइटल वन बनाया था मैंने, तो अगर गलत गलत मैं कलेक्शन सेलेक्ट करूँगा तो वो कैसे डिलीट करेगा। तो सिंपल है कि आप इस तरह से, मतलब इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, मुझसे भी हुई। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपसे भी आई होप ये गलती ना हो, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट वन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इंडेक्सिस अगर मैं करता हूँ तो क्या एक बार में डिलीट करेगा क्या सारा कलेक्शंस, तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए कैसे करना था मुझे, वो कर ब्रैकेट था वही हटा दिया मैंने। इससे क्या होगा, जितने भी इंडेक्सेस थे कलेक्शन के अंदर वो सब एक बार में वो डिलीट कर देगा। देखो रिफ्रेश करने के बाद वो हट गया, ठीक है। ये यूनिक था तो उसे डिलीट नहीं करता, जो आईडी बाई डिफ़ॉल्ट इसकी बनी आती है। तो यहाँ तक तो वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स का क्या रोल था और इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है। अगर मैं 100 DBS करता हूँ तो मेरे को यहाँ बहुत सारे DB दिख रहे हैं। तो वन बाय वन अगर मैं बैक इसे हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ। उसके अंदर कलेक्शन भी है तो मुझे मतलब DB है, DB के अंदर कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर इन्वेंट्री नाम का जैसे मैंने टेबल बनाया था, ऐसे टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर टेबल इंडेक्स होता है जो कि आप डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए बनाते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट कलेक्शन और DB जैसा और इंडेक्सिंग जैसा चलता है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि मैंने डाटाबेस भी डिलीट कर दिया, रवि नाम का बनाया था वो गायब हो चुका है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो कि मैं इससे भी बेटर वीडियो लेकर आऊँगा।